बीजेपी विधायक पीएन पाठक की सोशल मीडिया पोस्ट ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पीएन पाठक ने अपने घर एक भोज किया था और भोज में बुलाया था ब्राह्मण विधायकों को। उस बैठक के बारे में मीडिया में खूब बातें हुई थी, लेकिन इस बार वो बैठक करने वाले पीएन पाठक ने बयान दिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक, चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। अपनी पोस्ट की शुरुआत पीएन पाठक ने जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा लिखकर की, लेकिन उसके आगे उन्होंने जो लिखा वो चर्चा का मुद्दा बन गया। जबकि कुछ दिन पहले तक यूपी के कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक कह रहे थे कि उनके घर हुए भोज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है, और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जाति विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं SIR के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा की, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि 24 दिसंबर को कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के मौके पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई थी। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। विधायकों को लिट्टी चोखा, मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे थे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, MLC उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका थी। खास बात यह थी कि बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों ने दावा किया कि बैठक में ब्राह्मण को पावरफुल बनाने की बात हुई थी। कहा गया था कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई हैं, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं, और इसी बात पर सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी विधायक पीएन पाठक की उस बहस को और बढ़ा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने तो उनकी पोस्ट को हाथों हाथ लिया। ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। और इसीलिए जो 52 विधायकों ने जब बैठक करी और उसमें अपना आक्रोश व्यक्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने फिर से ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया, जिसके जवाब में आज फिर भाजपा के ब्राह्मण विधायक ने कहा है कि ब्राह्मण लोगों को जोड़ने का काम करता है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी एक समाज के लोगों के भोज पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ा हो, क्योंकि पीएन पाठक के आयोजन ने पिछले साल ठाकुर विधायकों द्वारा किए गए कुटुंब परिवार सहभोज की याद दिला दी है, क्योंकि उस भोज के बाद भी यूपी में जातियों की पावर पॉलिटिक्स की बात हुई थी। आपको यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की अहमियत के बारे में बताते हैं। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें 46 भाजपा के हैं। माना जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक यूपी के लगभग हर जिले में है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ब्राह्मण वोटर की लगभग जो 30 जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अगर हम एक जिले की औसतन 5 विधानसभा मान लें तो इनकी संख्या 150 तक पहुंच जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को 2022 यूपी चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने वोट दिए थे। 2017 में यूपी में बीजेपी को बहुमत तक पहुंचाने में ब्राह्मण मतदाताओं का अहम रोल माना जाता है।